ग्रामीण विकास के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं चल रहे थे ना, ठीक है। आज उसके लास्ट क्लास है, कुछ बचा है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। उसे थोड़ा एक देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सुकन्या, कौन सा, सुकन्या सहायता खाता, क्या बोलते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। सुकन्या समृद्धि खाता, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, योजना, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत क्या करना पड़ता है, खाता खुलवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, खाता खुलवाना पड़ता है, तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसका प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ कब हुआ, तो कब हुआ, 12 जनवरी की 12 फरवरी, 22 जनवरी को, कब, 22 जनवरी 2015 को। कब शुरू हुआ, तो 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत क्या आता है या फिर उसी का क्या है, एक भाग है। किसका, जो सरकार की योजना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी योजना का क्या है, यह भाग है। क्या है, भाग है। इस योजना में निवेश करने पर, ठीक है, इस योजना पे क्या करने पर, निवेश करने पर। मैं निवेश से बात आता हूं, आखिर कौन खुलवा सकता है, ठीक है, कौन खुलवा सकता है, खाता खुल सकता है। किसके लिए खाता है, केवल लड़कियों के लिए या केवल बेटियों के लिए, किसके लिए, लड़कियों के लिए या बेटियों के लिए। कितने वर्ष तक, तो 14 से 10 वर्ष तक, ठीक है, क्या कर सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं। 14 से 10 वर्ष तक उसके अभिभावक क्या करते हैं, खाता खुलवा सकते हैं। और इस खाता में क्या कर सकते हैं, पैसा जमा करेंगे, ठीक है, मंथली क्या करेंगे, पैसा जमा करेंगे। 250, 350, 400, 1000, 500, ऐसे जैसे भी हो, मंथली क्या करेंगे आप, पैसा जमा करेंगे। और उसमें आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्या करता है, इंटरेस्ट मिलते हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, निवेश कर मिलेगा। क्या मिलेगा, निवेश कर। कितना, तो 9.1%, कितना, 9.1%। अगर मैं इसकी बात करूं कब, 2015-16 में, तो यह बढ़कर 9.2 हो चुका था। कितना, 9.2। लेकिन बात करूं 22-23 में यह घटकर कितना आ गया था, 7 कुछ समथिंग हो गया था। तो जो इसकी कर है, ठीक है, कर क्या है, बदलता रहता है। क्या करता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। यह सरकार पर निर्भर करता है कि इस योजना में कितना कर मिला जाएगा, ठीक है। क्या होगा, कितना कर मिलते हैं, क्या होगा, ये सरकार के ऊपर है, ठीक है। तो यह इसका प्रारंभ कब हुआ था, 22 जनवरी 2015 को। खाता कौन खुलवा सकते हैं, तो बेटी जब 0 वर्ष की है या फिर पैदा होने के 10 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं। और 15 साल बाद या फिर जब ये बालिग हो जाएगा तब इसके पैसे क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं, ठीक है। निवेश कर प्रारंभ में कितना था, 9.1% था। कितना, 9.1%। यह बदलता रहता है क्योंकि 2015-16 में यह 9.2 बढ़ गया था। 15 में कितना था, 9.1। जब 16 आया तो 9.2 हो गया था। अब अभी 21-22 में करीब 22 या 23 में मुझे याद है यह कम होकर घट कर क्या हो गया था, 7 कुछ समथिंग था, ठीक है। तो ये क्या है, बदलता रहता है या गवर्नमेंट पर निर्भर करता है कि निवेश कर घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह क्या है, 5% से ऊपर ही रहेगा, उससे कम कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। बस याद रखना कितना, प्रारंभ कब हुआ, 22 जनवरी 2015। कौन खुलवा सकते हैं, तो 0 से 10 वर्ष तक के कोई भी जो लड़की है उसके नाम से क्या कर सकते हैं, उसके अभिभावक माता पिता क्या कर सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो दूसरा देखते हैं, अटल पेंशन योजना। कौन सा देख लेते हैं इसी में, दूसरा अटल पेंशन योजना, ठीक है। बहुत पेंशन योजना सुने थे, ये थोड़ा हट के है ना, अटल पेंशन योजना। कौन सा, अटल पेंशन योजना। अगर इसका उद्देश्य की बात करूं तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या है, अपाहिज हैं या फिर वृद्ध हो गए हैं, जो भी जैसे भी, उन सबको हम पेंशन योजना देखे हैं, ठीक है, पिछले क्लास में। ये जो देख रहे हैं, यह निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति हैं, उनके लिए जो निश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, इस योजना को लाया गया है। क्या किया गया है, इस योजना को लाया गया है। अगर इसके उद्देश्य की बात करूं, इसका उद्देश्य का, तो निजी क्षेत्र में कार्यरत, कौन, निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति हैं,
उसके लिए क्या करना, पेंशन, क्या करना, पेंशन। और पेंशन कैसे, इसमें क्या होगा, अभी जो कार्य कर रहे हैं वो क्या करेगा, प्रीमियम जमा करेगा, क्या करेगा, प्रीमियम जमा करेगा, कितना, 1,000 से 5,000 तक, कितना, 1,000 से 5,000 तक, 5,000 तक क्या कर सकते हैं, प्रीमियम जमा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं या फिर व्यय कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकता हूं, व्यय कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं। तो सर यह पेंशन कैसे हुआ, इसमें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं भैया, अभी व्यय कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं। तो इसका लाभ किसे मिलेगा, हम जमा कर रहे हैं तो इसका लाभ किसको मिलेगा, तो यहाँ पास देखो लाभार्थी में। ठीक है, लाभार्थी कौन रहेगा, तो जो अंशदायी व्यक्ति रहेगा, कौन, अंशदायी व्यक्ति रहेगा। जब इसकी क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, मान के चलो क्या हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाने पर जब उसकी पत्नी रहेगा, ठीक है, अंशदायी व्यक्ति के मृत्यु, ठीक है, मृत्यु के बाद इसका जो पत्नी रहेगा, कौन रहेगा, पत्नी रहेगा या फिर नामित व्यक्ति रहेगा, कौन, या फिर उसकी पत्नी या फिर कौन, उसके नामित व्यक्ति को क्या मिलेगा, पेंशन व वो संचित राशि है उसे क्या प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। इसे क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा, या फिर ये क्या कर सकते हैं, जो संचित राशि है, ठीक है, संचित राशि है, संचित राशि का दावा कर सकते हैं। ठीक है, दावा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। पात्रता क्या है, तो यह निम्न वर्ग आयु के लिए है, किसके लिए, निम्न वर्ग के आय समूह के लिए है, किसके लिए, निम्न वर्ग के आय समूह के लिए है। और जो क्या है, जैसे गाड़ी वाहन है, गाड़ी वाहक है, ठीक है, गाड़ी वाहक हो गया आपका, ये गार्ड क्या बोलते हैं उसको, गार्ड बोलते हैं, सुरक्षा गार्ड है इसके लिए है, या फिर घरेलू कार्य में जो कार्यरत है या सहायता करने वाले लोग हैं, इसके लिए क्या है, यह योजना लाया गया है। ठीक है, इसके लिए है, तो जो घरेलू कार्य में क्या है, कार्यरत है, लिख देता हूं यहाँ, पात्रता, कौन पात्रता रहेगा, तो कौन, पहला, घरेलू कार्य में सहायता करने वाले लोग, कौन, सहायता करने वाले समाज के व्यक्ति, जैसे सुरक्षा गार्ड हो गया, कौन, सुरक्षा गार्ड हो गया, या फिर कौन, वाहन चालक, कौन, वाहन चालक, ये हो गया पहला, ये दूसरा। ठीक है, कौन, घरेलू कार्य में सहायता करने वाले लोग हो गया, या फिर यह योजना समाज के लोग के लिए है, जैसे सुरक्षा गार्ड या फिर वाहन चालक के लिए। ठीक है, और इस योजना का बात करूं तो यह केवल निम्न वर्ग आय समूहों के लिए, किसके लिए है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न वर्ग, निम्न वर्ग आय समूह के लिए, किसके लिए है, निम्न वर्ग आय समूहों के लिए है। ठीक है, निम्न वर्ग आय समूह के लिए है, लेकिन आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, कितना, 1,000 से 5,000 तक क्या करना पड़ेगा, आपको व्यय करना पड़ेगा। तब जाके जब अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगा तो उसके पत्नी या फिर वो जो नामित व्यक्ति रहेगा उसे क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा, या फिर उनकी संचित राशि का क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। ठीक है, अब एक मुफ्त देख लेते हैं, दिव्यांग जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, दिव्यांग जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, किसके लिए है ये, दिव्यांग जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना। इसके कौन कौन पात्र होंगे, तो जो प्राइमरी स्कूल हो गया, चाहे मिडिल या फिर हायर सेकेंडरी या महाविद्यालय में जो अध्ययनरत दिव्यांग हैं उस वो क्या होंगे, इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, लिख देता हूं मैं, पात्रता, पात्रता कौन रहेंगे, तो आपके प्राथमिक स्कूल, ठीक है, प्राथमिक, या फिर बोल दे मिडिल, कौन, मिडिल, या फिर हायर, ठीक है, हायर, या फिर महाविद्यालय, महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र।
ठीक है, छात्र छात्रा या फिर जो भी बोलो, मतलब दोनों के लिए है ना, ये लड़की लड़का दोनों के लिए, ठीक है। और छात्रवृत्ति कितना मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, ठीक है। पात्रता कौन रहेगा, तो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हायर हो या फिर महाविद्यालय में कोई भी जगह क्या हो, अध्ययनरत जो दिव्यांग होगा उसके लिए क्या है, यह योजना है, ठीक है। अध्ययनरत छात्र, छात्रा लिख दो, यहाँ क्या लिख सकते हैं, दिव्यांग छात्रा, ठीक है, क्योंकि ये दिव्यांग के लिए है तो दिव्यांग लिख देता हूँ, ठीक है। अध्ययनरत दिव्यांग के लिए है ये योजना, ठीक है, वो क्या होंगे, उसके लिए पात्र होंगे। छात्रवृत्ति कैसे मिलेगा, तो कक्षा अनुसार मिलेगा, कैसे, कक्षा अनुसार 150 से कितना, 190 रुपए तक सहायता दी जाएगी, कितनी, 150 से 190 रुपए तक क्या होगा, सहायता दी जाएगी। साथ में इसमें जैसे कोई दृष्टिबाधित दिव्यांग है, क्या है, दृष्टिबाधित दिव्यांग है, उसे क्या मिलेगा, 100 रुपए वाचक भत्ता मिलेगा, क्या मिलेगा, 100 रुपए वाचक भत्ता भी दिया जाएगा, क्या होगा, 100 रुपए वाचक भत्ता प्रति माह होगा, ठीक है। ये देगा वो कौन सा रहेगा, माह में, ठीक है, प्रति माह, प्रति माह कितना मिलेगा, 100 रुपए वाचक भत्ता भी इसमें दिया जाएगा, किसके अंतर्गत, दिव्यांग जन के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं, दिव्यांग जन जब क्या करते हैं, विवाह करते हैं, तो प्रोत्साहन योजना, क्या करना, प्रोत्साहन योजना, दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन योजना, क्या बोला जाता है उसे, दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन योजना, कौन सा, दिव्यांगजन प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, पूछेगा क्या चीज, उद्देश्य, तो जो दिव्यांग व्यक्तियों के जो सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए क्या किया गया है, इस योजना को लाया गया है, किसके लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास के लिए, ठीक है। उद्देश्य क्या है पूछेगा तो, ठीक है, इसके लिए दिव्यांगजनों के क्या के लिए, सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए, ठीक है, एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु क्या किया गया है, इस योजना को लाया गया है, क्या किया गया है, इस योजना को लाया गया है। पात्रता क्या रहेगा, सबसे पहले वो क्या हो, छत्तीसगढ़ का निवासी हो, ठीक है, क्या हो, छत्तीसगढ़ का निवासी हो। पात्रता पहला क्या हो, वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, छत्तीसगढ़ का क्या हो, मूल निवासी हो, पहला शर्त। दूसरा शर्त है जो दिव्यांग महिला है, कौन, दिव्यांग महिला, आयु कितना होना चाहिए, 18 से 45 वर्ष, कितना होना चाहिए आयु, ठीक है। और जो दिव्यांग पुरुष हैं, कौन, दिव्यांग पुरुष हैं, उसकी आयु कितना होना चाहिए, तो 21 से कितना, 45 आयु के होना चाहिए, कितना, 21 से 45 आयु के होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, पहला दूसरा तीसरा हो गया। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, आयकर दाता श्रेणी में नहीं आना चाहिए, किसमें नहीं आना चाहिए, आयकर दाता श्रेणी में नहीं आना चाहिए, आयकर दाता श्रेणी में ना हो, इसमें ना हो, आयकर दाता श्रेणी में ना हो वह व्यक्ति क्या है, इस योजना के पात्र होंगे, क्या होंगे, इस योजना के पात्र होंगे। लाभ क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा, तो याद रखना, लाभ मिलेगा अगर एक व्यक्ति क्या है, दिव्यांग है, ठीक है, एक व्यक्ति दिव्यांग है तो उसे मिलेगा कितना, 50,000 रुपए, कितना, 50,000 रुपए। अगर बात करूं वर और वधु दोनों दिव्यांग है, ठीक है, दोनों दिव्यांग है तो उस कंडीशन में कितना मिलेगा लाभ, 1 लाख रुपए का, कितना, 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है।
देखो, पात्रता कौन होगा, छत्तीसगढ़ का निवासी होना ही चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए योजना है। दिव्यांग में, सॉरी, छत्तीसगढ़ के लिए योजना है बोलता हूँ, तो छत्तीसगढ़ का निवासी हो, ये बात, क्योंकि ये किसका ये है, तो छत्तीसगढ़ शासन का, ठीक है। तो दिव्यांग महिला, उसकी उम्र क्या होना चाहिए, 18 से 45, या फिर दिव्यांग पुरुष है तो उसका उम्र क्या होना चाहिए, 21 से 45 वर्ष की आयु होना चाहिए। और वो क्या नहीं होना चाहिए, आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। लाभ क्या मिलेगा, तो दोनों में से अगर एक विकलांग है तो कितना मिलेगा, 50,000 रुपए का लाभ मिलेगा, या फिर दोनों के दोनों क्या है, विकलांग है, सॉरी, दिव्यांग है, तो क्या मिलेगा, 1 लाख रुपए का सहायता मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए का सहायता मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निःशक्त सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। कौन सा, निःशक्त सिविल सेवा प्रोत्साहन, निःशक्त सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं नेक्स्ट, निःशक्त सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, ठीक है, क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करूं इसका उद्देश्य का, ठीक है, इसके उद्देश्य का तो दिख रहा है, निःशक्त सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है। तो जो दिव्यांग मेधावी छात्र होंगे उन व्यक्तियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। क्या करना, प्रोत्साहित करना। किसको, तो दिव्यांग मेधावी व्यक्तियों को, किसे, दिव्यांग मेधावी व्यक्तियों को किसमें, सिविल सेवा परीक्षा में, किसमें, तो सिविल सेवा परीक्षा में क्या करना, सिविल सेवा परीक्षा या सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है, क्या चीज, प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या करना, उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करना, होने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना, क्या करना, प्रोत्साहित करना। इसका क्या है, उद्देश्य है। क्या है इसका उद्देश्य है, ठीक है। पात्रता कौन रहेगा, तो जिस राज्य के वो क्या हो, नागरिक हो, और कम से कम 40% क्या हो, वो निःशक्त हो या मेधावी हो, ठीक है, क्या हो, मेधावी हो। देखते हैं इसके क्या चीज, लाभ देख लेते हैं, ठीक है। इसके लाभ या लाभार्थी क्या होगा, तो आप अगर जब प्री एग्जाम पास करोगे ना, कौन सा, प्री मतलब प्रारंभिक, कौन सा, प्रारंभिक पेपर पास कर लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2,000 रुपए एक मुश्त मिलेगा। क्या मिलेगा, 2,000 एक मुश्त। उसके बाद अगर आप मेंस कर लेते हो, ठीक है, मेंस पेपर या फिर इसको क्या बोलते हैं, मुख्य परीक्षा, इसको पास करोगे तो कितना, 30,000 रुपए एक मुश्त मिलेगा। अब जब आपका चयन हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में क्या हो जाएगा, आपका चयन हो जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा, 50,000 रुपए का क्या मिलेगा, सहायता राशि मिलेगा, या फिर प्रोत्साहन राशि क्या होगा, मिलेगा। क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। कौन सा, निःशक्त सिविल परियोजना क्यों लागू किया गया, तो जो दिव्यांग मेधावी व्यक्तियों को सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या करने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया, इस योजना को लागू किया गया। और इसके लाभ कैसे लेंगे, तो जब अगर कोई मेधावी छात्र है, निःशक्त है, तो प्री पेपर पास करेगा या प्रारंभिक, तो उसे क्या मिलेगा, 20,000 रुपए का एक मुश्त राशि, मेंस बैठेगा तो 30,000 रुपए का, और जब चयन हो जाएगा तो कितना, 50,000 रुपए का क्या मिलेगा, एक मुश्त सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन सा, आपका चिराग परियोजना के बारे में। किसके बारे में, चिराग परियोजना, बहुत सुने होंगे इस योजना के बारे में, ठीक है। कौन सा परियोजना, चिराग परियोजना, कौन सा, तो चिराग परियोजना, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, तो ये हुआ 24 नवंबर 2021 को। कब हुआ, 24 नवंबर 2021 को क्या हुआ, ये प्रारंभ हुआ। कौन प्रारंभ हुआ, तो चिराग परियोजना। क्या चीज, चिराग परियोजना, ठीक है। इसका उद्देश्य पूछेगा, क्या पूछेगा, इसका उद्देश्य पूछेगा, तो जिले के, कहाँ के, जिले के किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करना, इसे, इस उद्देश्य क्या किया गया, इसे लाया गया, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, तो जिले के किसानों को
आमदनी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। क्या है? जिले के किसानों की क्या करना? आमदनी को क्या करना? बढ़ाना। ठीक है, क्या करना? बढ़ाना। सहायता राशि क्या है? तो सहायता राशि क्या है? तो 750 करोड़ रुपया। कितना? 750 करोड़ रुपया कौन देगा? विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा क्या किया है? दिया गया है। उसमें से शामिल जिले किसको दिया गया है? तो आप याद रखना क्या चीज? शामिल जिले। इस योजना के लिए जो शामिल जिले हैं वह कितने हैं? तो जिलों की संख्या है आपका कितना? 15 और विकास खंड कितने हैं आपका? 27। ठीक है, कितना? 27। तो 15 जिला और 27 क्या है आपका? विकास खंड। इसके अंतर्गत क्या होगा? इस आवंटन का क्या होगा? उपयोग किया जाएगा या फिर व्यय किया जाएगा। और यह किसके द्वारा दिया गया है बोलेगा तो विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक, चलो अब इसमें देख लो क्या चीज? विशेष। क्या देख लो? विशेष। इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत कृषि के साथ साथ, किसके साथ साथ? कृषि के साथ आप क्या कर सकते हो? पशुपालन करने वाले, पशुपालन को, या फिर मछली पालन। कौन सा? मछली पालन। या फिर कौन सा? कुक्कुट पालन। कौन सा? कुक्कुट हो गया, डेयरी हो गया। क्या हो गया? डेयरी हो गया। या फिर आप मशरूम बोल सकते हो। क्या चीज? मशरूम। और आय वाली गतिविधियों को। ठीक है, किसको? गतिविधियों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? शामिल किया गया है। किसे? तो आय मूलक जो गतिविधियां होंगी उसे क्या किया गया है? इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। एक बार देख लेते हैं। चिराग परियोजना प्रारंभ कब? 24 नवंबर 2021। कब? 24 नवंबर 2021। उद्देश्य क्या है? तो जिले के किसानों को आमदनी को क्या करना? बढ़ाना। सहायता राशि कितना? 750 करोड़ रुपया। कौन दे रहा? विश्व बैंक। कौन देगा? विश्व बैंक। और किसको देगा? तो उसमें शामिल जिले हैं कितना? 15 जिला और 27 कितना? विकास खंड। विशेष क्या है? इस योजना के अंतर्गत कृषि के अलावा और कौन कौन से? तो पशुपालन हो गया, मछली पालन, कुक्कुट, डेयरी, मशरूम उत्पादन या फिर अन्य आय मूलक जो गतिविधियां हैं उससे क्या करना? क्रियान्वयन करना। क्या करना? क्रियान्वयन करना। के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे हम इकाई 2। इकाई 2 के अंतर्गत बहुत सारे हैं आपके, जैसे नरेगा हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, और भी जितनी योजना है उसके बारे में देखेंगे जो इकाई 2 के अंतर्गत है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और तुम लोग